पति के सुख के विषय में चिंतन करना कि हम कौन सी चेष्टा करें जिससे हमारे पति को सुख मिले, यही स्त्री का परम धर्म। एक है धर्म, एक है व्रत, एक है कर्म, एक है नियम। पति कैसे पसंद है। एक बेटा और बहू अपने माता पिता की पूरे प्रयत्न से सेवा करते हैं, और जब उनके पास कोई रिश्तेदार आता है ना, और वो निंदा करते हैं अपने बेटा और बहू की, और वो रिश्तेदार जब बेटा बहू से कहता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। देखो, यही तुम्हारी सेवा का फल है कि वो तुम्हारी निंदा करे, तुम सेवा मत छोड़ देना। तो ये हो सकता है, क्योंकि वृद्धावस्था में बुद्धि खराब हो जाती है। चाहे जितनी सेवा करो तुम्हें गाली ही देंगे, तब फिर हम सेवा करते हैं, हमें गाली देते हैं, हमारी निंदा करती है। उसी गुस्सा को सह जाओ और सेवा कर लो, तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। ये तुम्हारी परीक्षा है सेवा करने वालों की। कह रहे सेवा करती हूँ बट फिर भी उनको अच्छा नहीं लगता, तो फिर मेरे को लगता है सेवा ही छोड़ दूं। नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर पत्नी ऐसा कहे किसी की, जिन्होंने मुझे पैदा किया और जिन्होंने मुझे पति बनने लायक बनाया, उनकी सेवा नहीं छोड़ेंगे। उनकी सेवा नहीं, माता पिता की सेवा करो बच्चा, धन्यवाद। पत्नी को भी सुख दो, पत्नी का भी आदर करो, पत्नी को भी पैसा दो, उसकी कामना पूर्ति करो, क्योंकि वो अर्धांग है, लेकिन माता पिता सर्वप्रथम। बूढ़े माता पिता हैं, अगर तुम दोनों जवान पति पत्नी उनकी सेवा नहीं करोगे तो किसके पास जाएंगे वो। कल तुम बूढ़े होगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा ऐसा, थोड़ी देर तुम अपने माता पिता की जगह खड़े होके देखो, और तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ करे तो। एक का भाव सास ससुर के प्रति कभी नकारात्मक होना ही नहीं चाहिए। वो आपके प्रति नकारात्मक भाव कर रहे हैं, ये उनका भाव है, लेकिन आप धर्म से चलने वाली हो तो आपका धर्म क्या कहता है? सास ससुर को भगवत स्वरूप देखना। एक बूढ़ी माँ को मिट्टी के खपरे पे दाल रोटी देती थी। एक दिन खपरा थोड़ा ज्यादा ऐसे हिल गया तो लड़के ने कहा, मम्मी टूटने न पावे। तो उनका क्यों? बोले, यार दादी को देती हो ना, कल इसी में हम आपको देंगे। वो बच्चा देख रहा है तुम्हारे आचरण, भगवान उसकी ऐसी बुद्धि करेंगे, जैसा तुम अपने सास ससुर के साथ करोगे ना, वैसे तुम्हें भोगना पड़ेगा। हृदय कांपता है आज के बच्चों को देख। बूढ़े माँ थप्पड़ मार देते हैं, हमने देखा है, थप्पड़ मार दे बूढ़े माता पिता। यार इतनी तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि अगर अपनी अवस्था से कोई बड़ा बुजुर्ग है वो अपराध भी कर दे तो भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको कह कि आप पिता तुल्य हो, संभाल के बोलिए, आप जाइए, जाओ छाप। ये शब्द, आज आपके पास सब कुछ है लेकिन आप प्रसन्न नहीं है, आप खुश नहीं हैं, आप आनंदित नहीं हैं। क्यों? आप विचार कीजिए ना। कई ऐसे लोग आपको दिखा दे जो आपके पास है, उसके लिए वो तरसते हैं। कान से सुन सकते हो, जबान से बोल सकते हो, भगवान ने आपको सर्वांग पुष्ट बनाया है, फिर भी आप असंतुष्ट क्यों हैं? आप खुश क्यों नहीं हैं? क्योंकि आपके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट है वो नष्ट नहीं हुआ। कल ऐसा, ये जब तक बात नहीं आएगी तब तक आनंद नहीं आएगा। सब स्वस्थ रहो, सबको आनंद मिले, ऐसा जीवन चलाओ। नए साल में मैं इनकी तरफ गंदी बात करूंगा, गंदी दृष्टि देखूंगा, अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। तो यही संदेश है। अपनी भलाई चाहती हो तो अपने पति की बात मानो। शादी के बाद लड़की को अपने पति की बात माननी चाहिए। यदि बुढ़ापा में बुद्धि खराब हो जाती है, बूढ़े लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। चाहे गुरुजी, आप जनता है ना, असम में किसका राज सालता है? देखिए, हाँ मैं जानता हूँ कि राज किसका चलता है, लेकिन राज किसका भी हो, गाना तो सिर्फ जुबीन का ही बजेगा। उसकी आवाज में जो जादू है वो किसी और में नहीं। जुबीन का गाना हमेशा दिल को छू जाता है।